हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्ट तो हमें दिलाता ही है, साथ ही हमें एग्जाम में 4 नंबर का स्कोर भी कराता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, अलंकार। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सौंदर्य या श्रृंगार वर्धन प्रसाधन। आभूषण, सौंदर्य या सौंदर्य वर्धक प्रसाधन। अलंकार शब्द अलम प्लस कार इन दो शब्दों के योग से बना है। अलम प्लस कार इन दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो साधन या उपकरण नारी सौंदर्य में वृद्धि कारक होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। या मैं यूं कहूं कि अलम करोति इति अलंकार है, अलंक करोति इति अलंकार है, अर्थात जिसे अलंकृत किया जाता है, धारण किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से अलंकार नारी सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार से काव्य में शब्दों के चमत्कार से सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, काव्य सरस रुचिकर हो जाता है। अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार का क्या महत्व है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि काव्य में अलंकारों का महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अलंकार के स्वाभाविक प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जिससे उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है। दूसरी बात है, काव्य अभिव्यक्ति प्रभावशाली बनती है और विषय वस्तु रोचक, मनोहारी और आकर्षक बन जाती है। तीसरी बात, अलंकार के प्रयोग से काव्य सरस, सुबोध, रुचिकर, सुस्पष्ट और मूर्त संप्रेषणीय हो जाता है। अलंकार के भेद, अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहां चमत्कार प्रयुक्त शब्द विशेष पर आधारित होता है, वहां शब्दालंकार होता है। काव्य में जहां चमत्कार प्रयुक्त शब्द विशेष पर आधारित होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहां पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च। तो च वर्ण की आवृत्ति के कारण शब्द के स्तर पर चमत्कार यानी सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं? तो आपके जो कोर्स में है प्रमुख शब्दालंकार मुख्यतः वैसे तो 3 ही हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। एक और है वक्रोक्ति अलंकार, हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा। पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है अनुक्रम में रखना। अनुप्रास का अर्थ है अनुक्रम में रखना। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, या मैं यूं कहूं कि एक ही वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विमल वाणी ने वीणा ली, या वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहां पर वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, विमल में वाणी और वीणा। यहां पर किसकी? वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
इसी प्रकार से तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, यहां पर तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, इन शब्दों में तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से कानन, कुंडल, कठिन, भयंकर, भारी, इसमें क और भय वर्ण की, किसकी, क और भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो अनुप्रास के अंदर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आपने सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, यहाँ ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वैसे तो मैं आपको कहूं कि घसीटा राम ने घसीटा राम को घसीट घसीट के घसीटा, लेकिन ये क्या है, न्यायी संगत नहीं है, यानी साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमें इस प्रकार के एग्जाम्पल लेने चाहिए जो साहित्य प्रिय हों, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विधि भगाइए, यहाँ पर भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब बात आती है कि अनुप्रास के भेद। तो अनुप्रास के 5 भेद है। कितने? 5 भेद है अनुप्रास के। कुछ लोग इसके 4 भेद भी मानते हैं, लाटानुप्रास को इसका भेद नहीं मानते। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, और 5वां है लाटानुप्रास। पहला हमारा छेकानुप्रास कहाँ होता है? जहां अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास होता है। ध्यान दीजिए, अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति हो वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैन बने विशाल, यहां पर मैं और स वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। मैं और स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर छेकानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां प्रत्यानुप्रास होता है। जैसे सपने सुनहरे मन भावे, यहां पर स वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। इसी प्रकार से तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति पाई जाए, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति पाई जाए वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, यहां पर द त वर्ण की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थान से हुई है। इसी प्रकार से चौथा है अंत्यानुप्रास, छंद के चरणों के अंत में जहां एक समान वर्णों का प्रयोग हो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल चारी परकीय चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परकीय चारी, यहां पर नारी और चारी इन शब्दों के अंत में ई आ रहा है, तो ई आने के कारण से ये अंत्यानुप्रास है। अगला है 5वां लाटानुप्रास, जहां समान अर्थ रखने वाले शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो वहां अन्वय करने पर अनेक अर्थ में भिन्नता होती है, वहां लाटानुप्रास होता है। जहां समान अर्थ रखने वाले शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, ध्यान दीजिएगा, किंतु अन्वय करने पर अनेक अर्थ से में भिन्नता होती है, उनके अर्थ में क्या हो, भिन्नता हो, वहां लाटानुप्रास होता है। जैसे रोको
मत जाने दो। इसी वाक्य को हमने आगे कहा, रोको मत जाने दो। अब दोनों में यहाँ समान अर्थ वाले रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, यहाँ समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हुई है, किंतु इन दोनों का अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग निकल रहा है। पहला हमने कहा कि रोको यानी रोकना है, जाने नहीं देना है, और दूसरे में हमने कहा रोको मत यानी रोकना नहीं है, जाने देना है। इसके बाद में दूसरा अलंकार हमारा है यमक अलंकार। तो काव्य में जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ध्यान दीजिए अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हुई थी, यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो काव्य में जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किंतु उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गठा का घमंड गठा, यहाँ गठा गठा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। गठा गठा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। पहली गठा का मतलब यहाँ बादलों की गठा से है और दूसरी गठा का मतलब कम होने से लिया गया। इसी प्रकार से कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराई सब वापाए बोराई, यहाँ कनक कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। पहले कनक शब्द का यहाँ अर्थ लिया जा रहा है धतूरा और दूसरा कनक शब्द का अर्थ है सोना स्वर्ण। कनक कनक शब्द की आवृत्ति तो 2 बार हो रही है, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न लिया जा रहा है। इसी प्रकार से 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यहाँ बेर शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों बार इसका भिन्न अर्थ निकल रहा है। पहले 3 बेर से मतलब है 3 वक्त खाती थी और दूसरा 3 बेर से अभिप्राय है 3 वक्त यानी 3 बेर के दाने ही खाकर काम चलाती थी। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो काव्य में प्रयुक्त शब्द तो एक बार आए, किंतु उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानस चून, यहाँ पर पानी शब्द तो एक बार आया है, लेकिन मोती मानुष और चून तीनों के संदर्भ में इसका अलग अलग अर्थ लिया गया है। पानी शब्द एक बार है, लेकिन पानी का आशय मोती से उसकी चमक से लिया गया है, मनुष्य से उसकी इज्जत से लिया गया है, और चून में यानी आटे में पानी से ही लिया गया है। इसी प्रकार से सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर, यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक बार आया है, लेकिन कवि कामी और चोर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। सु प्लस वर्ण यानी अच्छे वर्ण। कवि क्या प्रार्थना करता है कि भगवान अच्छे वर्ण दो मेरी कविता के लिए। इसी प्रकार से कामी व्यभिचारी व्यक्ति वो क्या सु प्लस वर्ण यानी अच्छे रंग रूप वाली नायिका दो। इसी प्रकार से सु प्लस स्वर्ण, चोर क्या प्रार्थना करेगा सु प्लस स्वर्ण, हे भगवान आज मुझे दे दो अच्छा सोना मिले। इसी तरह से मंगल को दे की पट देत बार बार है। यहाँ पट जो शब्द है इसके भिन्न अर्थ लिए गए हैं। पहला पट का मतलब है वस्त्र से कपड़ों से, और दूसरा पट यानी किवाड़ से लिया गया है। अब श्लेष अलंकार के भी भेद होते हैं। श्लेष अलंकार के कितने दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है अभंग श्लेष और दूसरा है सबंग श्लेष। अभंग श्लेष किसे कहते हैं? देखिए, जब शब्द के विभिन्न अर्थ यानी शब्द के टुकड़े किए बिना स्पष्ट हो तो वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, यहाँ हमने शब्द के टुकड़े नहीं किए, शब्द के टुकड़े नहीं किए थे। यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार आया था, लेकिन मोती मानस और चून के संदर्भ में उसका हमने अलग अलग अर्थ लिया था। इसी प्रकार से
सबंग श्लेष में जहां विभिन्न अर्थों की प्राप्ति हेतु शब्द के टुकड़े करने पड़े वहां सबंग श्लेष होता है। जैसे सुब्रन शब्द आया यहाँ पर, तो सुब्रन को ढूंढत फिरे कभी कागी और चोर, तो सुब्रन जो शब्द है इस शब्द के हमें टुकड़े करने पड़ रहे हैं किसके, कवि, कामी और चोर के लिए, क्योंकि कवि जो है यहाँ प्रार्थना कर रहा सु प्लस वर्ण यानी अच्छे वर्णों की, तो कामी व्यक्ति सु प्लस वर्ण यानी अच्छे रंग रूप वाली नायिका की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है, और चोर सु प्लस स्वर्ण यानी अच्छे सोने की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सुब्रन शब्द के हमने अलग अलग अर्थ किए हैं। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी देखिएगा, वक्र प्लस उक्ति, इसका मतलब होता है टेढ़ा कथन, सीधी सीधी बात नहीं कह करके बात को टेढ़ा कहा जाए, और आ से सुनकर के वक्ता की बात का आ से सुनकर के श्रोता उसका अर्थ क्या निकालता है या क्या लेकर के उसको स्पष्ट करता है, यहाँ पर ये दिखाया जाता है। जैसे जहां वक्ता के कथन से भिन्न चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाया जाए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हमें मही दो, वह तो देगा महीपति ही कोई। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि हमें, या किसी गोपी से कहा कि हमें मही दो, तो गोपी ने कहा वह तो देगा महीपति ही कोई। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सीधा सीधी सी जो बात कही वो मही से अभिप्राय छाछ से है। श्री कृष्ण ने कहा गोपी से कि हमें छाछ दो, लेकिन गोपी ने उसका अर्थ जो है थोड़ा सा भिन्न दिया, क्या, वह तो देगा महीपति ही कोई। महीपति होता भूपति, महीपति कौन, राजा की, और यहाँ मही से अभिप्राय क्या दिया है, भूमि से, तो वो कहती है कि भूमि तो कोई राजा ही देगा, कोई भूपति ही देगा, जबकि श्री कृष्ण ने तो छाछ के नाम की थी, और गोपी क्या करी है, भूमि देने की बात कि भूमि तो कोई राजा ही देगा। तो वक्रोक्ति अलंकार में जो है वाक्य का सीधा अर्थ नहीं लेकर के कथन को टेढ़ा मेढ़ा अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थालंकार, अर्थालंकार का मतलब होता है तुलना करना, समानता दिखाना, तुलना करना या समानता दिखाना। जहां शब्दों के अर्थ, परिभाषा इसकी, जहां शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरिपद की तुलना कमल से की गई है, हरिपद की तुलना कमल से की गई है। प्रमुख अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। इसके अलावा अन्य भी है, परंतु यहाँ इतने ही मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला उपमा अलंकार, उपमा में क्या होता है, तुलना होती है या समानता दिखाई जाती है। जहां एक वस्तु की तुलना समान गुणधर्म, स्वभाव, दशा के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ सीता का मुख, तो सीता जो है ये उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक शब्द है, और सुंदर समान धर्म है। मतलब उपमा के चार वेद हैं, चार अंग है। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। अब उपमा की पहचान कैसे करेंगे, उपमा की पहचान के लिए सीधा सा है सा, सादृश्य, सहसा, सम, समान आदि उपमावाचक शब्दों का प्रयोग जहां हो एग्जाम्पल में, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग, उपमा के चार अंग हैं, कितने, चार अंग हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। पहला उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में सीता उपमेय है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमल से इसकी चंद्रमा से जो है समानता की गई है। इसी प्रकार से दूसरा उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की
समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ सीता की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा यहाँ जो है उपमान है। इसी प्रकार से तीसरा समान धर्म, उपमेय और उपमान में जिस गुण की समानता बताई जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर, जो शब्द आया है यहाँ पर सुंदर, ये समान धर्म को दर्शा रहा है। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर समान जो शब्द है ये वाचक शब्द है, यानी इसके सदृश इसको दिखा रहा है। तो उपमा के ये चार अंग प्रमुख है। रूपक अलंकार, जहां उपमेय का उपमान पर अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, जहां उपमेय का उपमान पर अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उसका मुख कमल है, मैंने आपसे कहा उपमेय का उपमान पर अभेद रूप से आरोप किया जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल में मुख कमल है यानी, लेकिन ऐसा आरोप किया है उपमेय मुख का उपमान पर जो है आरोप किया गया है। इसी प्रकार से चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ चरण कमल, चरणों को जो है कमल के समान जो है बताया गया है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इसी प्रकार से तेरे कमल नयन बिनु जल के, यहाँ पर कमल नयन जो शब्द है इसमें नयन उपमेय है और कमल उपमान है। इसके बाद में अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, ध्यान दीजिए, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो कमल है, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है नहीं ऐसा, लेकिन संभावना की गई है, इसीलिए इसमें मानो। वैसे भी उत्प्रेक्षा के कुछ वाचक शब्द होते हैं, मानो, मनु, जानो, जनु, जनु, इव, जनु आदि वाचक शब्द होते हैं जो इसकी पहचान के होते हैं। अब आगे इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि लट लटकनी मनु मत मधुप गण मादक मदई पिए। मनु मत मधुप गण मादक मदई पिए, यहाँ लटों के लटकने, बालों की लटें जो लटक रही है, बालों की लटों के लटकने में मधुपन यानी भौरों के लटकने की संभावना व्यक्त की गई है कि जैसे किसी नायिका की लटें जो है ऐसे लटक रही है जैसे भौरे लटके हुए हों। इसके बाद में अगला आता है मानवीकरण अलंकार, जहां अचेतन वस्तुओं में मानवीय गुणों का चित्रण किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन के समर के, यहाँ पर मेघों को जो है ऐसे बताया गया है जैसे कोई दूल्हा बंठन के साथ सवर के आता है। तो यहाँ अचेतन वस्तु का जो है मानवीकरण किए जाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यहाँ पर हवा को भी जो है ऐसे बताया गया है कि जैसे कोई नायिका जो है आगे आगे नृत्य करती हुई चल रही है वो। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट अलंकार के बचे हुए टॉपिक हम आपको अलंकार पार्ट 2 में डाल देंगे।